ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके मन में मेरे बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं। वो उनको अवेयर करने के लिए भी है कि देखिए, जो लोग भी मेरे बच्चे का भला चाहते हैं वो लोग इसी तरह से मेरे से दूर किए जा सकते हैं, जाते भी रहे हैं। या तो उनके नज़र में मुझे बुरा बताया जाता है या मेरी नज़र में उन्हें बुरा बताया जाता है। ये इतने दिनों से पैटर्न चला आ रहा है, तब मैंने ये समझा है। कोरोना नहीं आया था, मैं इसको लेके पार्क जाती थी, मैं इसको लेके थेरेपी कराने जाती थी, मैं इसको लेके एनजीओ जाती थी, मैं इसके पूरा दिन इसको यहाँ पे खिलवाती थी। सब मैंने किया। चलिए, मैंने थेरेपी कराई, मैंने सब कुछ का प्रूफ है, मैंने अपने हाथों से खिलाना चाहा। और अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो ऊपर वाले के दया से हूँ। 1 रात 2 रात 10 रात आप जाग के देख लीजिए। अगर मैं आज जिंदा हूं तो इसके लिए हूँ, इसके लिए ऊपर वाले ने रखा है मुझे जिंदा। तो इस तरह से सवाल उठाना भी, आप 2 पक्ष की बात सुनने बगैर सवाल उठा रहे हैं। और ये एक के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कर रहे हैं। मैं बच्चे की वजह से 4 साल तक आंखें नहीं दिखा पाई। 4 साल तक मुझे जाना था डॉक्टर के पास, ये नहीं जा पाएगा, इसको कोई लेके नहीं जाएगा बोल के मैं नहीं जा पाई। मेरी मदर आई। मैं अभी भी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ जब तक मेरी मदर नहीं आ जाती इसके पास रहने के लिए। तो मैं तो इसको छोड़ के कहीं जाती ही नहीं। बाहर जो लोग जाते हैं वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैला देते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। अच्छा, बाहर के लोगों को भी ये जो मेरा भला करना चाहेगा उसको दूर कर देते हैं। कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। कोई बुरी बातें सब जानना चाहते हैं। जो मैं कर रही हूँ, जो मैं संघर्ष लड़ रही हूँ, उसको कोई नहीं जानना चाहता। तो मैं बात खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चे का ध्यान नहीं रख रही हूँ। कोई तीसरा आके मेरे बच्चे का ध्यान रख रहा है। सब अपने ऊपर लेकर चलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के बेनिफिट से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बार बार डिसरिस्पेक्टफुली अगर मेरे से ऐसे बात की जाएगी तो मैं भी आखिर इंसान ही तो हूँ। करूँगी कुछ, सुनूंगी कुछ। कर कोई और रहा है, उसका भरपाई मैं कर रही हूँ सुन सुन के। कितने दिन तक? अगर मैं रिस्पेक्टफुली अगर चुप रह रही हूँ तो तीसरे को भी तो समझना चाहिए ना। जो जब ए बे की शिकायत कर रहा है, ठीक है, शिकायत कर चुका है, और सी उस पर सवाल उठा रहा है, और ए 24 घंटे बी के साथ रह रहा है, और ए कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है बी के फेवर में कि नहीं ये तो करती है, इतना इसने किया है अपने बच्चे के लिए, और ये नहीं करती। कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ रहा है जो आज बच्चा नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, एक ये डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है। तो नॉर्मल चाइल्ड को मार छोड़ दी तो चाहे जैसे भी हो वो ग्रो कर ही जाता। लेकिन इस बच्चे को माँ नहीं छोड़ सकती है। माँ का छोड़ा हुआ बच्चा वो देख के लगता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वो साथ रहने वाला इंसान आपके बारे में नहीं बोल रहा है फेवर में, ए बी के बारे में, लेकिन जब बी के सामने ए पे सवाल उठाया जाता है, बी तुरंत फेवर ले रहा है कि नहीं ये तो ऑफिस के साथ मैनेज करने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो सी को तो समझ जाना चाहिए ना कि ये फालतू के काम में, फालतू के लफड़ों में बी नहीं पढ़ने वाला में से है। बी को सिर्फ अपने बच्चे की भलाई दिखती है ना। तो ये सी, बहुत समझदार लोग ऐसे आए सी मेरी लाइफ में जो नहीं समझे ए बी सी के। मैं अब नाम तो नहीं ले सकती ना, ए बी सी बोल रही हूँ। तो नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते हैं। तीसरा मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम होती है, मेरी बातें कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन नेगेटिव बातें मेरे बारे में सब सुनना चाहते हैं। क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अच्छा, एक ये हो गया। अब मैं एक एनजीओ में ले जाया करती थी। एनजीओ में एक बार जब इस ले जाया करती थी तो फिजियोथेरेपिस्ट ने इसको खूब चलाया, ये रोने लगा। फिर उसके बाद बैठा जैसे फिर उठा के चलाने लगे इसको, तो ये रोने लगा। मैंने कहा रोने मत दीजिए इसको, तो हार्ट में इसका होल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने समझा, चलो ठीक है। फिर सेकंड टाइम जब ये लेके जाने लगी तो ये घबरा गया कि फिर मुझे चलाएंगे। अब इसको उल्टियाँ होने लगी, पोटी होने लगी। रास्ते भर ये मेरे पे उल्टियाँ करते गया।
तो मैं जब वहाँ पे गई, पूरा मेरा कपड़ा गीला हो गया उल्टी से। अब मैं उसको लेके, बदबूदार कपड़े को लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या जाऊँगी। मैंने ऑटो वापस कर लिया और मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकूँगी आपके पास अभी, मैं चेंज करा के लेके आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बच्चा नहीं कर पाएगा, अभी बच्चा घबराया हुआ है, अभी वो थेरेपिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, अभी आप उसको रिलैक्स रखिए, ठीक है। अब ये जब मैं इसके लिए ऑटो टैक्सी बुक कर लेती थी, उसके बाद ये पोटी उल्टी शुरू हो जाती थी, तो मुझे टैक्सी कैंसिल करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हो गया, कई बार नहीं हुआ तो मैं लेके चली गई। अब वहाँ पे सवाल उठाया गया कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ला रहे हो बच्चे को वहाँ पे एनजीओ में। अब एनजीओ में भी क्या था, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे वैसे हैं। तो सबसे जो टॉप में था, जो बच्चे क्या होते हैं, अपने से आगे वाले बच्चों को देख के सीखते हैं, है ना। अपने से अच्छे एक्टिव बच्चे को देख के, वहाँ कोई एक्टिव इससे ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो चलिए वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कम से कम बाहर तो निकल रहा है, लोगों से मिल तो रहा है। पर वहाँ पे जब पेरेंट्स और उनके एनजीओ वाले की मीटिंग थी, उन्होंने सवाल रखा, तो मेरे साथ जाने वाले ने बोल दिया कि ये तो पोटी के नाम पे नहीं लाती है। तो मैंने कहा कि क्या करूं मैं, जब वो पोटी करने लगता है उस टाइम में उल्टी करने लगता है, तो मैं पहले उसको केयर करूंगी कि उसको लेकर। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ लगे पोटी करा लिया करो। अरे वहाँ ले जाके कैसे पोटी करा लिया करूँ। और अच्छा, एनजीओ वालों को मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो वो सुन नहीं रहे मेरी बात। तो करने वाला कर रहा है और आप जो नहीं करने वाला है उसकी बातों में आप चल रहे हैं, तो कैसे फिर मैं क्या से जाऊँगी लेके, है ना। कुछ दिन तो मैं गई हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चे की कोई ग्रोथ मुझे नहीं दिखी प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हो गया, मैं वहीं एनजीओ में एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे का आपके मालवीय नगर में ही थेरेपिस्ट था, उसने ऐसे एक ही महीने में मेरे बच्चे को चलाना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा तो 5 साल का हो गया था, आपका बच्चा तो 4 साल का है, आप इसको लेके जाइए। तो अब ये देखिए, मैं 2 साल से 4 साल तक लेके गई हूँ उसको, बच्चे को, एनजीओ में। तो उसके बाद मैं लेके गई वहाँ पे, तो मैंने अपना एलएसी तोड़वाया, एलएसी तोड़वा के फिर मैंने उसको थेरेपी करानी शुरू करी। और ये जो वॉलपेपर, यहाँ पे बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी हुआ करती थी, मैंने उसको हटा के वॉलपेपर लगाया। ये सब कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी, तो घर से ही काम करूंगी, घर से काम करूंगी तो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट मिलेगा और हम इसकी अच्छी थेरेपिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको थेरेपी करवा पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। इसका भी मामला मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि बहुत कुछ मामला बिगड़ा इसके वजह से भी। अब ये हो गया, अब मैं इसको थेरेपिस्ट के यहाँ ले जाने लगी। कुछ मैंने लेके गई, उसके बीच में बीमार पड़ता था, तो कभी 10 दिन नहीं जा पा रहा। ऐसी पोटी होती थी कि डायपर से भी निकल रहा है, बाहर आया पानी जैसा। कैसे आप लेके जाएंगे बच्चे को वैसे ऐसे अवस्था में, कैसे वो कर लेगा थेरेपी, ठीक है। तो उसमें भी माँ की गलती देखी जा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप लीजिए और जाके, बेसमेंट में था उनको फीस दे दीजिए। तो फीस देने के लिए गए तो वो लड़ने लगे मेरे हस्बैंड से कि नहीं, आप जिस बने, पूरे महीने नहीं गया था मेरा बच्चा और आपने ये पहले बताया नहीं था कि नहीं जाएगा तो उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, आपका बेटा नहीं आया तो हम क्यों भरें, हम क्यों। तो उन्होंने कोई थेरेपिस्ट को मेरे बेटे के लिए खाली तो बिठा के नहीं रखा था, लेकिन इस तरह से मेरे हस्बैंड से बहुत मिसबिहेव किया गया और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो बच्चे के फादर से मिसबिहेव कर रहा है, वो उसके हाथ में मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ दूँ, जायज़ सी बात है। तो मैंने कहा कि अब हम कहीं और जाएंगे। तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के 2 साल कोरोना लगभग चला और उसके बाद ये ओवरवेट हो गया। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मैं इसको स्टेप्स उतारने में मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे डर लगता है कि कहीं इसको कुछ हो गया। इसके मसल्स तो वैसे ही वीक हैं क्योंकि डाउन सिंड्रोम बच्चा है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। 30 kg वेट है, मैं इसको उठा के नहीं उतर सकती हूँ। मैं एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सीढ़ी नहीं उतरना चाहता, ये नहीं चढ़ना चाहता। पहले तो बाहर जाने के नाम से ही वॉमिट करता था, अब थोड़ा बहुत ये खुल गया है तो जाने लगा है। लेकिन मुझे इसके फादर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि वो सैटरडे संडे उसमें कभी बीमार रहता है, कभी ये बीमार रहता है, कभी मौसम खराब रहता है, ये कभी नहीं जा पाता है बाहर। अब ये बात तो हो गई बाहर, और इसके बाहर नहीं जाने से इसकी ग्रोथ रुक गई है। अब ये बात तो हो गई। उसके बाद फिर इसके खाने खिलाने की बात आई। खाने खिलाने की बात आई तो मैं इसमें क्लिप ऐड कर रही हूँ।
और वीडियो के क्लिप में स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रही हूँ जिसमें ये दिखाया है मैंने ये किस डेट की वीडियो है। मैं उसके पहले की वीडियोस हैं मेरे पास। मैं ये वीडियोस अपनी मेमोरीज़ के लिए, अच्छी यादें के लिए बनाती थी, इसलिए नहीं कि मुझे कभी अपने आप को प्रूफ करना पड़े अपने ही बच्चे के लिए दूसरों को, इसलिए नहीं बनाया था मैंने, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, अब मेरे हस्बैंड खाने खिलाने के शौकीन है, मैं खाना बनाने की शौकीन हूँ। चलिए, सुबह के टाइम में अच्छा दूध की बोतल की बात आई, जब दूध की बोतल मैंने शुरू में ही जब ये पैदा हुआ था तभी मैंने मना किया था, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती लगा दिया। मेरे डॉक्टर ने बोला था, मेरे घर वालों मतलब ससुराल में, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि इसको दूध की बोतल लगाओगी तो तुम्हारा दूध नहीं लेगा ये, और वही हुआ। इसने दूध नहीं लिया और इसको पता है, इसको जहाँ जिसका जन्म हुआ था वहाँ डॉक्टर ने बोला था मरवा दो। इसको मैंने अपने डिसीजन पे लेके आई हूँ मैं, ठीक है। इसके पैसे मेरी माँ ने भरे हैं हॉस्पिटल के, किसी और ने नहीं दिए थे, हाँ मेरी माँ ने भरे हैं। और मेरी माँ नहीं भरती तो मैं अपने गहने बेचती, लेकिन इसको मैंने जिंदा रखने का डिसीजन लिया था। उसके बाद मैं लाई हूँ इसको माँ का दूध नहीं लेने दिया गया, जबकि जो डॉक्टर ने बोला था मरवा दो, उसी डॉक्टर ने डिस्चार्ज के टाइम में मुझसे ये बोला कि आप फिश बहुत खाना, जिससे आपके बच्चे को दूध मिलेगा और उससे उसके ब्रेन में पावर आएगी, ठीक है। फिश तो मैंने खाया पर दूध नहीं लेने दिया गया मुझे मेरा, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, तो उसके बाद ये हो गया। फिर मैंने सोचा खा लेगा, कुछ खिलाने की कोशिश करने लगी। अन्नप्राशन किया 6 महीने पर, मैंने कहा आप कुछ खाएगा, इसको दूध की कमी पूरी करूंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ये खाता था, उल्टियाँ कर देता था, खाता था। मैं जब ये 2 साल का हुआ, हम एम्स में गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने, वहाँ पे मैंने देखा 2 साल के बच्चे खा रहे हैं, वो 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे खा रहे रोटी चबा रहे हैं। तो मैं अपने घर में बोलती थी कि यहाँ पे कि आके कि ये कैसे नहीं खा रहा है, इसके कुछ चेकअप कराना पड़ेगा, कुछ थेरेपिस्ट कराने पड़ेंगे। तो सब कहते डाउन सिंड्रोम बच्चा नहीं खाता। अब मैं जब ये 4 साल का हुआ, वहाँ पे एक और मेरी ही कॉलोनी की रहने वाली एक लेडी गई थी, उनकी बेटी थी 7 साल की, वो डाउन सिंड्रोम थी। वो अच्छा खाली बोल नहीं रही थी, हो सकता है वो कम सम बोलती होगी, बोला नहीं उसने मेरे सामने कुछ, तो मुझे पता नहीं क्या करती थी, लेकिन वो चल रही थी आराम से, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि डाउन सिंड्रोम है। खाली फेस का उसके लग रहा था डाउन सिंड्रोम है, बाकी उसके बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया इसका। तो मैं चाहती थी, मैं मतलब मेरे जानने वालों में से 90% लोग नहीं जानते कि मेरा बेटा डाउन सिंड्रोम है। वो इसलिए कि मैं चाहती थी इसको नॉर्मल बच्चे के जैसा मैं बना लूं। और डाउन सिंड्रोम, अभी लोग कहेंगे कि मैं डाउन सिंड्रोम को ख़राब मानती हूँ। मैं ख़राब नहीं मानती, ख़राब मानती तो मैंने अपने बच्चे को जिंदा नहीं रखा होता, मैं भी कहती हाँ ठीक है, लेकिन मैं ख़राब नहीं मानती। माँ बाप के लिए बच्चा ख़राब नहीं होता है कभी, लेकिन जब दुनिया अच्छों को नहीं छोड़ती। दे दो बॉल, मारो मारो मारो, जोर से मारो, जोर से। दो दो दो, थोड़ा इसको इंटरेक्ट होने दो दूसरे से भी। तो मैं अपने बच्चे को क्यों किसी आग पे तपने के लिए छोड़ दूं। मैं चाहती थी कि नॉर्मल हो जाए, इसकी लाइफ आग पे तपने जैसी ना रहे, ठीक है। अच्छे को नहीं छोड़ती, चिढ़ाना बनाना बेवकूफ़। तो मैं चाहती थी इसको स्ट्रांग बना लूं, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने इसको डाउन सिंड्रोम बोल के प्रेजेंट करूं। इसकी कमी को कोई गेस ही नहीं कर पाए। इसका फेस तो ऐसा ही है, क्यूट इतना है कि वो लगता ही नहीं है डाउन सिंड्रोम। जब वो किसी परेशानी में होता है तब वो लगता है, किसी टेंशन में होता है तब वो लगता है, ऐसे नॉर्मली कभी नहीं लगता वो डाउन सिंड्रोम है। पर मैं नहीं चाहती थी, मेरा यही रीज़न था कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सामने आग पे नहीं तपाऊंगी, उसको ऐसी लाइफ दूंगी कि वो माँ बाप के बिना जब जिए तो सही से जी पाए, ठीक है। तो ये सब होता रहा। मैंने ये इसमें क्लिपिंग लगा दी है कि मैंने कब कब खाने खिलाने। अभी तो इधर हाल की लगाई, पहले की तो बहुत सारी हैं, कितनी लगाऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो
दूध की बोतल लगाने का मेरा कभी डिसीजन नहीं था। मैं काम कर रही होती थी किचन में, इसको भूख लगी होती थी सुबह के टाइम में, तो इसको पकड़ा दिया था, दूध की बोतल पी लिया। उसके बाद मैं दिन में खाने खिलाने की कोशिश करती थी, उल्टियाँ करता था, लोग मुझे मना करते थे। अच्छा, आप अगर एक दिन अगर नहीं सोएंगे ना रात को, अगले दिन आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं किया जा सकेगा। और मैंने 10 साल प्रेगनेंसी के टाइम से लेके अब तक 1-2 घंटे करके नींद गुजारी है। और ये मेरे फैमिली के मेंबर्स जानते हैं, मेरे हस्बैंड तो क्लियरली जानते हैं, ठीक है। ये सोता नहीं था, सुबह उठ के मैं काम करती थी। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस, मेरे घर कोई मेड नहीं है, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं 7-8 घंटे क्या करती हूँ, सोती हूँ अकेले। बच्चे को अकेले छोड़ के सो जाऊंगी? ना मैं पार्लर जाती हूँ, ना मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं ना जिम जाती हूँ, ना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। ये जो कटिंग है ना, मैंने एक वीडियो लगा रखी है वुमेनिया वर्ल्ड में, मैं खुद ही कटिंग करती हूँ। मैं अपर लिप्स नहीं बनवाती। जब कहीं कोई शादी फंक्शन में कभी रेयरली जाना हुआ तो अपने आप से बनाती हूँ। मेरे नेल पॉलिश ऐसे ही रहते हैं, कभी लग गए, निकल गए तो निकल गए। करवा चौथ के दिन भी, जिस दिन करवा चौथ हो रहा होता है, जिस दिन फास्टिंग होती है, उस दिन मैंने मेहंदी लगाती हूँ। पहले वाली रात में भी मेहंदी लगाती हूँ, पूरी रात इसको लेके मैं रहती हूँ। और ऐसे नहीं रहती जागी हुई, नॉर्मली ये उल्टियाँ करता रहता है, मैं साफ करती रहती हूँ। पूरी रात मेहनत करती हूँ, इसको उठा के गोद में घुमाती हूँ कि इसको डकार आ जाए। तो ऐसे नहीं रहती मैं, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत मेहनत। और जब 10 लोग आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं ना, और आप मेहनत कर रहे होते हैं अकेले बिना लड़ाई करे, तो कोई ना कोई तो एक सफ़र करता है। वो मेरा बेटा सफ़र कर रहा है, उस मृत तृष्णा में मुझे रहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे का अच्छा हो जाएगा, अब वो अच्छा करेगा, अब कोई अच्छा करेगा, अब कोई नहीं कर रहा, सब बुरा कर रहे हैं। जहाँ उसका अच्छा हो रहा है वहाँ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या क्या बताऊँ मैं। 2 साल उसके बाद जब मैं थेरेपी एंड हो गया, उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल के लिए लग गया लॉकडाउन, मैं कहीं नहीं गई। अब दूध पीने की बात से पता है मैं कितने रोज दिन रात इसके जिंदगी जीने के खौफ से रहती हूँ। कैसे जी रहा है, 5 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, इसको कितनी बॉडी में लॉस हो रही है, सिर्फ दूध है, इसको कोई पौष्टिक खाना नहीं गया। मेरे से ज़्यादा कोई सोच रहा होगा क्या? जब कोरोना आया, 1 साल में पूरे घर से बाहर नहीं निकली। मेरे हस्बैंड को जब लॉकडाउन टूटा तो उनको जाना पड़ता था ऑफिस, ठीक है। उसके बाद सब देश विदेश सब घूमने गए मेरे घर से, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड राउंड कोरोना आया तो मेरे घर के एक फैमिली मेम्बर को हुआ, फिर मुझे हो गया। मेरे होने के बाद मेरे बेटे को, मेरे पति को हो गया, मेरे पति के बाद मेरे बेटे को भी हो गया। उन दिनों जो मैं टेंशन में मैं जी हूँ ना, मुझे पता है। पूरी रात इसी टेंशन में रहती थी कि अगर हमने चेकअप करा लिया और ये इसको हम लोगों को लेके गए क्वारंटाइन करने के लिए, तो मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया गया, तो मेरा बेटा कैसे जिएगा? ये तो बिना दूध के रहता ही नहीं है, और दूध भी सिर्फ माँ बाप से पीता है। तीसरा इसको इसकी नानी भी नहीं पिला पाती, तीसरा किसी से दूध नहीं पीता है। वो टेंशन ना मुझे पता है, पूरी रात में जागी रहती थी। मेरी हालत जो थी मेरे तो फेफड़ों तक पहुंच चुका था, लेकिन वो तो मेरी माँ ने योगा करा के वहाँ से बिहार से फ़ोन पे योगा कराती थी मुझे। कितने तरह के योगा करा के मेरी माँ ने मुझे रिकवर कर दिया। और वो मैंने जो ना किसी ने खाने के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए पूछा, हम तीनों ने तीनों को देखा कि रात भर में इसको देखती रहती थी, इसका ऑक्सीमीटर से चेकअप करती रहती थी। वो जो पेन मैंने है ना इसका दूध पीने का, सिर्फ वो मुझे पता है। जब यहाँ मालवीय नगर में पानी सीवर का आता है ना, बोतलें स्टरलाइज करने के लिए पानी बिस्लरी के लिए, किस तरह से बोतलों में से वो क्रीम जो दूध का लगा रहता है, कितनी मुश्किल से मैं सफाई करती थी बिस्लरी के पानी से, नल खोल के सफाई करने की आदत, तो मुझे पता है। बाहर का खाना हम खा लेते थे, ये खाना नहीं खाता। दूध ही बनाना पड़ेगा, दूध ही उबालना पड़ेगा, बोतलें ही स्टरलाइज करनी पड़ेगी, मुझे पता है, मैंने सब सफर किया है। बोतलों वाला अल्टीमेट अगर किसी डॉक्टर ने दिया है ना,
वो नहीं दिया होता तो उनके एहसानमंद हूँ मैं। वो नहीं दिया होता तो किसी को इस बात का डर नहीं होता कि ये बोल देगी कि बोतलें हम लगा के रखते हैं, ये छुड़ाना चाहती है। उसी डर से इसका छूटा है। उन्होंने नहीं दिया होता तो ये छूटता भी नहीं इसका बोतल, आज बोतल पे ही रहता। क्योंकि उन सबको तो इजी है बोलना है डाउन सिंड्रोम है, ये खाता नहीं है, ये सोता नहीं है। सफर कौन कर रहा है? वो बच्चा, उसकी माँ का फैटी लिवर आ गया पूरी रात जाग जाग के। मेरी माँ को मैं कहती थी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इससे रात में जागती हूँ तो मेरी माँ कहती थी माँ को नहीं होती प्रॉब्लम, माँ देख लेती है। लेकिन हो तो गई मुझे। तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बता पाती हूँ, तो लोग जो सुनते हैं उसी में चले जाते हैं। कम से कम सेकंड पक्ष की बात तो सुन लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए आप क्या नहीं करते हो। सेकंड पक्ष की बात सुन लेनी चाहिए कम से कम। और बताने को तो बहुत कुछ है, मैं क्या क्या बताऊंगी वीडियोज़ में, लेकिन ये है कि अब मुझे बाहर निकालनी पड़ेंगी बातें, क्योंकि और प्रूफ तो है ही मेरे पास। मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रहती हूँ अपने बेटे के लिए, तो मुझे अब बाहर निकालनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मेरे घर में जो पंडित जी आते थे मेरे बेटे के बर्थडे में पूजा करने के लिए, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बुजुर्ग, उन्होंने पहले नोटिस भी लिया कि इस बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने मुझे FB पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। मैंने कहा अच्छा मेरे घर के पंडित जी हैं, मैंने ऐड कर लिया, तो जानती हूँ उनको, ठीक है। अब ऐड करने के बाद कुछ दिनों तक तो वो भक्ति वाले मैसेज वगैरह भेजते रहे, बाद में उल्टे पुल्टे मैसेज भेजने लगे। क्यों? मेरा पति नहीं है? मैं विधवा हूं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं कि मैं तलाकशुदा हूं कि मैं कुंवारी हूं? है? मैंने उनसे पूछा आपने क्या भेजा है, सॉरी डिलीट मार दिया, फिर अगेन फिर भेज दिया एक उल्टी पुल्टी वीडियो। ये सबूत है मेरे पास अभी भी। मैंने तू मेरे दिल की प्यास बुझा दे, तू मेरे दिल की प्यास बुझा दे, हम पे कर दे। पूरी क्लिपिंग करके रखी है। क्यों? मेरे से क्या दुश्मनी उनकी? वो इसलिए कि मैं उनको जाके डांटूंगी, 10 लोग सुनेंगे, 10 लोग 10 तरह की बात सोचेंगे। किसने कुछ कहा होगा तभी पंडित जी ने, तो पंडित जी क्यों है वो? उनके पास तो 18 साल की लड़की भी जा सकती, 40 साल की औरत भी जा सकती है। पंडित जी हैं वो। तो ऐसे ऐसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं जूझ रही हूँ। मैंने बिना लड़ाई करे अपने बच्चे को सिर्फ आगे बढ़ाने की कोशिश में हूँ। इसके लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ ख़त्म करके रखी हुई है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका किया हुआ मैं भुगत रही हूँ। मुझे लोग सवाल करते हैं। इस घर में सब कुछ कर रहा है, जिम कर रहा है, मूवी जा रहा है, घूमने जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं कर रही हूँ तो मैं दिन रात अपने आप को डेडिकेट करके रखा है अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पति के लिए भी। नहीं कर रही हूँ तो मैं इसी में से कुछ करके कुछ अर्न करने की कोशिश करूँ, यूट्यूब बना के, बस अपने लिए नहीं, वो भी इसी के लिए। आज 9 साल का हो गया, 10 साल का, इसका स्कूल का एडमिशन नहीं हुआ। मैं कर रही होती तो आज इसका स्कूल का एडमिशन हुआ होता।
खिलौने मैंने टीवी के सामने सजा के रखे थे, अभी देखेंगे आप वीडियो क्लिप में, उठा के रख दिए गए। क्यों? टीवी के नीचे खिलौने नहीं रहते। मैं अच्छे सजेशन लेती हूँ। मैं इसको शाम को घुमाने ले जाती थी, मेरे हस्बैंड की ताई ने बोला इसको जो भी खाती हो, 2-2.5 साल का होगा। मैंने कहा ये खाता ही नहीं। उनका क्या खिलाऊं इसको, बिस्कुट खिलाओ। मैंने कहा ये कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। मैंने कहा जो तुम खाती हो सब इसको रखा करो उसके सामने, सब जब साथ में खाते हैं तब साथ में खाया करो, इसको दे दिया करो छोटे से प्लेट में, इसको दे दिया करो। मैंने वही किया, इसने उठा के फेंक दिया। सब गुस्सा करने लगे, इससे घबरा गया, फिर नहीं बैठा ये। अच्छा, होते हैं ऐसे बच्चे सेंसिटिव बहुत। उसके बाद फिर इसको बिस्किट दिया मैंने। ये एक दो इंसिडेंट बताऊंगी ना मैं, कितने बताऊंगी आपको। बिस्किट दिया था, बेड पे चूरा कर दिया, बेड पे चूरा गिर गया, बेड पे चूरा गिर गया। खिलौने बेड पे रहते थे, उठा उठा के फेंक फेंक के तोड़ दिया गया। मैंने अपने कपड़े नहीं खरीद के, जैसे तैसे कपड़े पहन के मैं रहती थी, इसके खिलौने खरीदती थी। इसको मोटा स्किल होगा, वो नहीं हुआ इसका। सब रखा है, खिलौने इतने हैं, सब रखे हैं। ये टीवी देखता है, सिर्फ मोबाइल देखता है सिर्फ। और अगर ये इसकी माँ ने लगाया होता ना मोबाइल और टीवी की आदत, तो पूरी दुनिया उठ के आके मुझे बोल रही होती अभी, क्योंकि इसके और लोगों ने लगाया है और मैंने शिकायत नहीं करी किसी की। तो ये फर्क है। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा दिखाई देता है, दुनिया की पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती। हाँ, पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरे बच्चे के खिलाफ हो रहा है, उसको मेरा रोकना फर्ज है, क्योंकि मेरे पे जो भी हो रहा है वो मेरे बच्चे पे इफेक्ट करेगा, और बच्चे पे हो रहा है वो तो माँ पे करेगा ही। ठीक है, तो जो इन लोगों ने सवाल उठाया है उनको भी याद करना चाहिए। मैं ही अकेले बच्चे को लेके आया करती थी उनके पास, कोई तीसरा नहीं आता था। तो सवाल उठाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा फेस को देख लीजिए, थोड़ा रीड करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर सवाल मत उठाइए। जब सवाल लोग उठाते हैं ना, और मेरे साथ जो गया होता है वो जवाब नहीं दे रहा होता है ना, क्योंकि वो तो 24 घंटा में देख रहा है मेरी हालत क्या हो रही है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो उसी की तरफ से सवाल रखा गया उठाने के लिए, तो मैं समझ जाती हूँ। तो मेरी सब बुद्धिजीवियों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऑब्जर्वेशन अपनी ओपन रखें, ऑब्जर्वेशन करें। बार बार एक जगह होती ना तो मैं समझती कोई गलत ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन बार बार जब हो रहा है ना, तब ये रिप्लाई रखना ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कॉलोनी में बच्चे के साथ में घूमती थी, इसको वॉक कराती थी शाम को पार्क में। एक छोटा बच्चा, इससे 1 महीने का छोटा बच्चा आया करता था। एक दिन मदर लेके आई, दोनों बच्चे साथ बहुत अच्छा खेले। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगले दिन आइएगा, ताकि बच्चे में दोस्ती हो, बच्चे को मेरा अच्छा लगे पार्क आना। उस अगले दिन, उस नेक्स्ट डे उसका बच्चे का फादर आया और मुझे वो आंखें दिखा रहा है। क्यों भाई, क्यों आंखें दिखाना है? मैंने ऐसे आपकी वाइफ को क्या बोल दिया? और कुछ बोला है तो आप क्लियर पूछ कीजिए मुझसे। आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखाने का राइट उसको किसने दे दिया? वो मेरा खाना खर्चा चला रहा है ना, वो मेरा भाई, ना वो मेरा फादर, ना वो मेरा पति। वह होता कौन है आंखें दिखाने वाला? और किस वजह से? बिना वजह के तो मेरे घर वाले भी मुझे आंखें नहीं दिखा सकते। तो ये मैं हैंडल करके चल रही हूँ। मैं कैसे स्ट्रगल करके बच्चे को ग्रोथ कराने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे अंदर का इंसान जानता है। पूजा पाठ, भगवान जो करना है सब मैं अकेले करती हूँ। ऐसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पर कोई टाइम नहीं देती। टाइम दी होती तो मैं आज मोटी नहीं कहलाई होती। मुझे भी सारे एक्सरसाइज आते हैं। मैं भी जिम करा करती थी शादी से पहले। मैं अपने पे
5 मिनट का भी टाइम नहीं निकालती हूँ, सिर्फ नहाने तक का सुबह के टाइम में बस। मेरा हेल्थ इतना ख़राब है, फैटी लिवर है, थायराइड भी मैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 2-2 साल पे चेक कराती हूँ। अभी मेरा थायराइड 26 चल रहा है। इतना स्ट्रेस लेवल है मेरे पर। तो मेरे साथ स्ट्रेस चलेगा तो मेरे बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे अब बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, मुझे अब इसके बारे में वीडियोस बनानी पड़ेंगी और सोशल मीडिया पे डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा मेरी बातें बाहर पहुंचाने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। मैं इसको छोड़ के नहीं भाग सकती घर से बाहर। मेरे पास तब तो मैं वो और भी बहुत कुछ कर लेती ना, काम करती, फिर मैं यही सब करने के लिए क्यों जाती? अगर मैं इसको छोड़ के जा सकती थी तो मैं डॉक्टर दिखाने जाती, मैं अपना काम कर रही होती। मैं अपने टाइम को अच्छे चीज़ों में यूटिलाइज करती हूँ, किसी की बिगाड़ने में नहीं करती।